अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 साउंड। साउंड का मतलब आवाज़ें। सो साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट एक ख़ास रोल प्ले करती है। हाउ? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। सो वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने इर्द गिर्द जो है, इर्द गिर्द के माहौल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स हम सुनते हैं। आए दिन हर वक्त सुनते रहते हैं। सो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी क्लास जो है वो ख़त्म हो चुकी है, पीरियड इज़ ओवर। एंड या फिर कोई दरवाजे पे जब नॉक करता है तो वी कैन ईज़िली कैच दैट, वी कैन ईज़िली हेयर दैट। एंड यू हेयर द साउंड ऑफ द डोर बेल ऑल्सो। हम वो साउंड भी सुनते हैं। या मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पीछे कोई आ रहा होता है एंड जस्ट हेयरिंग ओनली द फुट स्टेप्स ऑफ दैट पर्सन, वी कम टू नो कि पीछे से कोई है। सो इट्स ऑल साउंड, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। सो यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक एक वो गेम है जिसमें कि एक बच्चा जो है या एक पर्सन ब्लाइंड फोल्ड होता है। ब्लाइंड फोल्ड मीन्स उसकी आंखों में पट्टी लगी होती है एंड ही कैन नॉट सी। सो ही हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। उस गेम में बाकी के प्लेयर्स को उसको पकड़ना होता है। बट जब वो अपनी आंखें बंद किए हुए है तो फिर वो कैसे पकड़ेगा दूसरे बच्चों को या दूसरे पर्सन को? दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द साउंड। कि वो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन जो है वो गेस कर सकता है कि विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हिम और हर। कौन सा प्लेयर उसके नज़दीक है, तो तब जाके वो उसको कैच कर सकता है। अदरवाइज़ विदाउट सीइंग हाउ कम वी नो कि हमारे सामने कोई पर्सन है और हम उसको पकड़ेंगे? तो ये सब साउंड की वजह से ही पॉसिबल है। सो नाउ यू कैन सी कि जो अगर हम अपने म्यूज़िक रूम में जाएंगे, म्यूज़िक रूम जहाँ पे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक पियानो है, हारमोनियम है, सॉरी तबला है, सितार है, फ्लूट है। तो ये सारे जो हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िक बजाने के काम आते हैं। ठीक है। सो इनसे कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, और ये साउंड जो है हाउ डज़ इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? हाउ डू वी हेयर साउंड? हम साउंड को असल में सुन कैसे सकते हैं? हम तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, किसी भी बर्तन को खटखटाएंगे या उस पर बीट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये हम साउंड सुन कैसे सकते हैं? तो कुछ साउंड्स जो होती हैं वो काफ़ी लाउडर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो ये सारे जो हैं ये साउंड, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दे ऑल प्रोड्यूस साउंड्स। सो इस चैप्टर में हम पहले यही पढ़ेंगे कि हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड। तो साउंड जो है उसका पहला ये है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। सो लाइक हम स्कूल बेल जब हम टच करते हैं, जब उसको यूज़ ना करनी हो, सो व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। सो कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? जब हम उसको टच करेंगे बाय बीटिंग इट, तो बीट करने के बाद उसमें से एक वाइब्रेशन निकलेगी, एक मतलब एक किस्म की हम कह ऑसिलेशन करना, ऑसिलेट करना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि एक्टिविटी 5.1, आप अपनी प्लीज़ बुक खोलिए और उसमें आप देखिए कि एक्टिविटी 5.1 में जो है एक बच्चा है, ही इज़ टेकिंग ए मेटल प्लेट और शैलो फ्राइंग पैन। तो शैलो फ्राइंग पैन में उसने मतलब शैलो मीन्स कि खाली, वो खाली फ्राइंग पैन है और उसको उसने लटकाया है, हैंग किया हुआ है एट ए कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे कि इट डज़ नॉट टच एनी वॉल। इसको हैंग किया गया है ताकि ये सस्पेंड हो इन एयर और ये किसी भी दीवार को टच ना कर सके। नाउ वो स्ट्राइक कर रहा है, एज यू कैन सी इन द इमेज, कि वो स्ट्राइक कर रहा है इस पैन को विद अ स्टिक। एंड नाउ टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर। उसके बाद जब वो स्ट्राइक करेगा, उसको बैंग करेगा उस पैन को विद अ स्टिक, तो उसके बाद वो जेंटली अगर वो फिंगर अपनी रखेगा ना उस पर पैन पर, तो ही कुड फील द वाइब्रेशंस। उसको वो वाइब्रेशंस, वो क्विवर फील कर सकता है। अगेन स्ट्राइक द प्लेट with the thick and hold it tightly with your hands immediately after striking.
तो उसके बाद दूसरे इसमें कह रहा है कि फिर से इसको स्ट्राइक कीजिए विद द स्टिक। स्टिक से फिर से इसको स्ट्राइक करना है और फिर होल्ड करना है उस स्टिक को टाइटली विद योर हैंड्स जब आप स्ट्राइक कर रहे हैं विद ऑफ द पैन। So do you still hear the sound? No. Touch the plate after it stops producing sound. Can you feel the vibrations now? अब यही चीज़ हमको बताती है कि जब हम किसी भी चीज़ को स्ट्राइक करें तो उससे जो वो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेट करती है। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल। एक रबर बैंड लेना है और उसको फिर अब एक दूसरी एक्टिविटी में हमने एक रबर बैंड लेना है एंड वी हैव टू पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल। पेंसिल का जो लॉन्गर साइड होता है उसी साइड इसको इर्द गिर्द उसके बांधना है। एंड इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबर के बीच में हमको इंसर्ट करना है इसको। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल एंड डू यू हेयर एनी साउंड? या ऐसे ही आप इस एक्टिविटी को भी छोड़िए, अगर हम रबर बैंड को अपने दो फिंगर्स के बीच में हम इसको बांधे तो फिर उसके बाद अगर हम इसको पुल करें रबर बैंड को तो उससे भी वाइब्रेशंस निकलेंगी। यू कैन चेक इट ऑल्सो एट योर होम। सो इसका मतलब है टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन के ऑब्जेक्ट मतलब इन किसी भी ऑब्जेक्ट पे दैट इज़ टर्म्ड एज वाइब्रेशन। यानी वाइब्रेट जो करना है दैट इज़ अ मोशन एक्चुअली जो कि एक कांस्टेंट इसमें चली जाती है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन में आती है तो जिससे कि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज़ प्लग्ड, जब हम उसको खींचते हैं इट वाइब्रेट्स, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। सो व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। तो वाइब्रेशन इज़ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साउंड। यानी कि साउंड जो है साउंड तभी प्रोड्यूस होती है व्हेन वी स्ट्राइक एनी बॉडी, फिर वहाँ से वाइब्रेशन होगी और उन वाइब्रेशंस के ज़रिए ही फिर साउंड भी प्रोड्यूस्ड होती है। सो हैंस इट इज़ क्लियर कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जब हम किसी बॉडी को वाइब्रेट करेंगे, उसको स्ट्राइक करेंगे, उससे वाइब्रेशंस निकलेंगी, देन साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। अदरवाइज़ अगर कोई बॉडी जो है वो वाइब्रेट नहीं होगी तो साउंड इज़ ऑल्सो नॉट प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई मेटल डिश लें, मेटल का कोई लें बर्तन, सो पोर वाटर इन इट, उसमें आप पानी डाल दीजिए एंड स्ट्राइक इट एट इट्स एज बाय अ स्पून। डू यू हेयर अ साउंड? जब आप एक मेटल के बर्तन में पानी फिल कर रहे हैं और उसको फिर उसके ऊपर की जो एज है उसको स्ट्राइक करेंगे तो आपको कोई साउंड दिखेगी? या अगर आप स्ट्राइक करेंगे एक प्लेट को एंड देन टच इट, कैन यू फील द डिश? यस, वी कैन फील द डिश बिकॉज उसमें से वाइब्रेशंस निकली जब हमने उस प्लेट को स्ट्राइक किया विद एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक स्पून या स्टिक से, तो उससे जो वाइब्रेशंस निकली हम उस वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उस डिश को भी फील कर सकते हैं। सो अब हमने यहाँ पर यही देखा कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इन सम केसेस वाइब्रेशंस आर easily visible, but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सरफेस ऑफ वाटर ले लें तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा उसमें हम वो जो उस डिश में था वाटर फिल्ड मेटल डिश जो हमने लिया, मेटल का जो बर्तन लिया उसमें पानी रखा था, तो उस मेटल के हमने इस डिश को जब हमने उसको स्टिक से स्ट्राइक किया तो उसके अंदर का जो पानी है उसमें थोड़ा सा वेव्स आने लगी। तो वो हम कह सकते हैं कि वी कैन इन सम केसेस जो हैं वाइब्रेशंस जो हैं वो विजिबल होती हैं इजीली, और कुछ में नहीं होते हैं बिकॉज उनका जो उतना उनमें एम्पलीट्यूड नहीं होता है, पावर नहीं होता है such that we could see but we can feel them. So this was all about the vibration, the science of sound and vibrations. Hope you understand it. See you in the next class. Take care. Allah Hafiz.